हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपको केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10 की केमिस्ट्री। तो अध्याय हम लोग का कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं इट्स कंपाउंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में कार्बन एवं उसके यौगिक के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और ये पार्ट 2 में आज हम बताएंगे आपको कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कार्बन के अपरूप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम जानेंगे सबसे पहले कार्बन का अपरूप क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे सबसे पहले कार्बन का अपरूप, ठीक है। हम जानेंगे सबसे पहले कार्बन का अपरूप। तो देखिए, कार्बन के अपरूप जानने के लिए पहले देखते हैं कि कार्बन का अपरूप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक में कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या प्राकृतिक में कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि जो नेचर है, उस नेचर में कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, और जिनका जो भौतिक गुण होता है ना, भौतिक गुण का मतलब वो होता है कि वो जिन अवस्थाओं में मिलते हैं वो उनका भौतिक गुण होता है। तो उनका भौतिक गुण भी अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी जो उसका रासायनिक गुण होता है, वो क्या होता है, मतलब समान होता है, ठीक है। उसके भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, यानी अलग अलग जगह पर कार्बन के अपरूप पाए जा सकते हैं, लेकिन जो उसके रासायनिक गुण होंगे, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी कि वो होगी समान होगी, ठीक है। तो उस तत्व को क्या कहते हैं, अपरूप। उस तत्व को कार्बन का अपरूप कहते हैं। अब देखेंगे कि कार्बन के अपरूप में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं हीरा। जो हीरा होता है क्या होता है, यह एक कार्बन का अपरूप होता है। फिर ले सकते हैं ग्रेफाइट, फिर ले सकते हैं बकमिस्टर फुनलिन, कोयला, कोक, काजल, ये सब जितने हैं ये सब क्या हैं, ये सब हैं कार्बन के अपरूप। तो फ्रेंड देखिए, कहा था ना कि कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। तो देखिए, एक हीरा के रूप में भी पाया गया, एक ग्रेफाइट के रूप में भी पाया गया। इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग होने का मतलब देख लीजिए, हीरा है, हीरे की डिजाइन अलग होती है, ग्रेफाइट की डिजाइन अलग होती है, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी उनकी समान होगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी हीरा की होगी वही केमिकल प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की भी होगी, ठीक है फ्रेंड। और फिर देखिए, अब हम देखेंगे, पहले जानेंगे हीरा के बारे में। हीरा क्या होता है, हीरे की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हीरे पर। चलिए फ्रेंड्स, तो अब जानेंगे हम लोग हीरे के बारे में। तो हीरा देखिए, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि ये भी कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा आबंधित होता है, ठीक है। कार्बन एक अपरूप है जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं द्वारा आबंधित होता है। इसमें ये कहा है कि जो कार्बन के एक परमाणु होगा वो अन्य 4 परमाणुओं से क्या होगा, बंधित होगा, ठीक है। इसकी संरचना दृढ़ त्रियामी होती है। कोई पूछेगा आपसे कि हीरे की संरचना कैसी होती है, तो आप कहेंगे दृढ़ त्रियामी होती है। कैसी होती है, तो हीरे की संरचना दृढ़ त्रियामी होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि हीरे की संरचना को कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, हीरे की संरचना को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हीरे की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है। हीरे की आकृति कैसी होती है, हीरे की आकृति ऐसी होती है, ठीक है। देखिए, हीरे की आकृति जो होती है ऐसी होती है। और देखिए, जो हीरे में कहा है कि अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होते हैं, तो देखिए 4 कार्बन परमाणु हो गया ना, एक कार्बन परमाणु हो गया,
देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा। तो इस तरह 4 जो कार्बन परमाणुओं से होते हैं वो होते हैं आबंधित होते हैं, यानी बने हुए होते हैं। हीरे की संरचना देख लीजिए, इस प्रकार होती है। इस प्रकार हम लोग पेपर में जब आएगा तो इस प्रकार हम लोग हीरे की संरचना बनाएंगे। ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कितनी इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो हीरे की संरचना ऐसी बनाई जाती है ना। अब हम देखेंगे कि हीरे की जो कुछ गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड देखिए हीरे के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, यानी जो हीरा होता है, जो डायमंड होता है, वो सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा एकदम समझ लीजिए जितना पदार्थ है सब में सबसे ठोस होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि हीरा का उपयोग कांच को काटने में, यानी जो हीरा है, हीरा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कांच को काटने में, चट्टानों में छेद करने में, आभूषण बनाने में इस हीरे का क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी दैनिक जीवन में हम लोग हीरे को कैसे यूज करते हैं? तो देखिए जो कांच को काटने वाला होता है उसमें हीरे का मेटल लगा होता है। किसका है? हीरे का मेटल लगा होता है। और जो चट्टान में अगर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनमें छेद करने के लिए क्या किया जाता है कि हीरे का प्रयोग किया जाता है। जो ये तो निजी है, ये तो आप जानते ही होंगे कि हीरे का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जाने हम हीरे के बारे में। अब बताएंगे हम आपको कि ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक कार्बन का क्या है? अपरूप है। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अब देखेंगे ग्रेफाइट किसे कहते हैं। देखिए यह भी कार्बन का ही एक अपरूप है, यह भी कार्बन का ही एक अपरूप है जिसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के साथ एक ही तल पर होता है, जिसमें षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। जिसमें कौन सा व्यू मिलता है? तो इसमें षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। अब देखिए जो ग्रेफाइट कहा है, ये तो सिंपल सी बात होगी कि मैं भी एक कार्बन का अपरूप हूँ, ग्रेफाइट कह रहा है। उसके बाद है देखिए जिसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के साथ एक ही तल पर होता है, यानी जो प्रत्येक परमाणु का आबंधन होगा ना वो एक ही तल पर होगा। अब देखिए इसे संरचना के हिसाब से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फ्रेंड देखिए ये है हम लोगों के सामने ग्रेफाइट की संरचना। पेपर में इतना सिंपल संरचना आपको बनाने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, आपको दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है पेपर में, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। यही दोनों में से आपको पेपर में ज़रूर पूछता है। तो फ्रेंड्स आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में ज़रूर पूछेगा। तो अब देखते हैं कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ग्रेफाइट कहा है कि कार्बन के साथ एक ही तल पर होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कार्बन के साथ वही तल पर यहाँ भी क्या है बना, यानी इसकी आकृति ऐसे होती है ना कि मान लीजिए कोई ड्रम है और ड्रम में आप ताक रहे हैं। देखिए मान लीजिए सपोज कर लीजिए पूरा ड्रम है और ड्रम में क्या कर रहे हैं आप ताक रहे हैं ऊपर से, तो ऐसा सीन बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसकी है? ये ग्रेफाइट की संरचना होती है। और पता है आप लोगों को जो ग्रेफाइट होता है ना पेंसिल के लीड में पाया जाता है। पेंसिल के किस में? लीड में पाया जाता है। जो पेंसिल होता है ना उसमें क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, जो पेंसिल होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। देखिए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है। अब क्या करेंगे कि जो ग्रेफाइट में इसकी लंबाई है, तो ग्रेफाइट में यहाँ तक की लंबाई होती है 1.42 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 1.42 एंगस्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि ग्रेफाइट में इसकी संरचना कितनी होती है, उसकी लंबाई की ना उसकी चौड़ाई की, तो आप कितने कहेंगे? ग्रेफाइट में उसकी चौड़ाई की संरचना होती है 1.42 एंगस्ट्रॉन। और लंबाई की कोई पूछेगा तो लंबाई की आप बताएंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना बताएंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब देखते हैं कुछ ग्रेफाइट्स के
गुण के बारे में कि ग्रेफाइट्स के गुण कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ग्रेफाइट के कुछ गुण। तो कहा है हमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसकी आकृति समतलीय होती है। कोई अगर पूछ दे आपसे कि ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि ग्रेफाइट की आकृति समतलीय होती है। ठीक है, ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, तो ग्रेफाइट की आकृति समतलीय होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि ग्रेफाइट की आकृति समतलीय होती है। फिर देखिए हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसकी आकृति चतुष्फलीय होती है। जब जो हीरे में कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, उसकी आकृति उस समय कैसी होती है, तो उस समय उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय आकृति। कैसी होती है, उस समय उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में बार बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये दोनों तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है। अब देखेंगे हम कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक है, ग्रेफाइट के उपयोग में देखिए यह भूरा काला अपारदर्शी पदार्थ होता है। यह भूरा काला अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, ये देखिए यह भूरा काला यानी ये काले रंग का होता है। पेंसिल की नीड कभी देखें आप, जो पेंसिल की लीड होती है ना, वही जैसे काले रंग की होती है ना, तो वही होता है ग्रेफाइट। तो वो अपारदर्शी होता है, उसमें कोई भी प्रकाश अगर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे ये क्या करते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जिसे एक पार से दूसरे पार नहीं देखा जा सके वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपारदर्शी। तो अब देखिए क्या है कि यह भूरा काला अपारदर्शी पदार्थ है जो हीरे से हल्का होता है। और जो ग्रेफाइट होता है ना, वो उसका वजन किसा होता है, उसका वजन जो होता है हीरे से हल्का होता है। जो ग्रेफाइट होता है उसका वजन क्या होता है, ग्रेफाइट का वजन हीरे के वजन से हल्का होता है। ठीक है, अब देखिए कहा है कि यह विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, क्या कहा है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। यहाँ से आपको कहता है कि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट किसका चालक है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है। या पूछ देगा कि ग्रेफाइट क्या है, चालक, अचालक, कुचालक, तो आप कहेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट में बिजली आती है, यानी करंट आती है। ठीक है, बिजली क्या होती है, ग्रेफाइट में बिजली आती है। तो क्या कीजिएगा, आप कभी भी पेंसिल की लीड को करंट में मत सटाइएगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ पर करंट लग जाएगा आपको। तो अब देखिए क्या हुआ, यह विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए है अधातु होते हुए भी इसका उपयोग पेंसिल की लीड में किया जाता है। देखिए कहें ना, अधातु होते हुए भी, ये धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग पेंसिल के लीड में किया जाता है। देखो पेंसिल के किस में किया जाता है, लीड में किया जाता है, तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेफाइट का उपयोग कि ग्रेफाइट का उपयोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पढ़ेंगे हम लोग बकमिंस्टर फुलरिन, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन यही तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी तीनों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यही तीनों पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरिन पर। तो फ्रेंड अब देखिए बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, यह भी कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन भी क्या है, यह भी कार्बन का एक अपरूप है। इसका खोज 1985 में हुआ। इसका खोज कब हुआ, जो बकमिंस्टर फुलरिन है
इसका खोज हुआ था 1985 ईस्वी में। ठीक है, ये देश आज़ाद होने के बाद इसकी खोज हुई थी बकमिंस्टर फुलरीन की। इसका खोज 1985 में हुआ। एक फुलरीन में कार्बन 60 परमाणु होते हैं, यानी जो एक फुलरीन होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो एक फुलरीन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ये कोई पूछ देगा कि बकमिंस्टर की संरचना कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि बकमिंस्टर की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है? बकमिंस्टर की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। तो अब देखेंगे हम कि इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, बकमिंस्टर की संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बकमिंस्टर की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसे ही होती है बकमिंस्टर की संरचना। और ऐसे ही हम लोग अपने पेपर में बकमिंस्टर की संरचना बनाएंगे। ठीक है, तभी हमें फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया कि कार्बन के अपरूप के बारे में। ठीक है, कार्बन के अपरूप में क्या क्या आता है, कैसे पूछा जाता है, वो सब हमने कार्बन के अपरूप में बता दिया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।